प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से कई तरह की अपील की है, जिसमें पेट्रोल का इस्तेमाल किफ़ायत से करने के साथ ही सोने चांदी की खरीदी से साल भर बचने की सलाह दी। इसके अलावा भी कई सलाह दी। हमारे साथ ग्वालियर में बहुत सारे लोग मौजूद हैं, इनसे ही बात करेंगे कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सलाह है, अपील है, उसको कैसे देखते हैं आप इस अपील को? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपील की है, इनसे पहले 1965 के जब युद्ध के समय पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी अपील की थी लोगों से कि वो एक समय का खाना खाएं। और ठीक कुछ ऐसे ही अब अपील एक बार प्रधानमंत्री मोदी ने की है, जहां उन्होंने कहा है, लोगों से आह्वान किया है कि आप विदेश यात्रा से बचें, 1 साल तक गोल्ड ना खरीदें, 1 साल तक आप वर्क फ्रॉम होम करें। और उसके साथ ही आप और भी अपीलें हैं जिनमें प्रधानमंत्री मोदी ने की है, जिसमें खाने का जो तेल है, चिकनाई वाला तेल, यानी कि पैक्ड फूड आइटम, जो मोस्टली अब बाहर से जो जिसका ऐसे कच्चा तेल आता है और अपने देश में उसका बनता है, तो मैं ये कहूँगा कि अगर ये अपील है तो निश्चित तौर पर यहाँ उसका अमल होना चाहिए और स्वदेशी वस्तुएं अपनाना चाहिए। और जो गोल्ड, निश्चित रूप से उसका जो कच्चा सामान है वो बाहर से आता है, और हमारा जो देश है इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो रूस जी आप क्या मानते हैं ये जो अपील की है प्रधानमंत्री जी ने? देखिए, चूँकि प्रधानमंत्री की जो अपील है वो उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो वैश्विक संकट है, जो 4 से 5 देश युद्ध में है, और जो ईरान के साथ जो युद्ध है, इजराइल है, यूक्रेन है, तो यहाँ से जैसे यूक्रेन से रासायनिक खाद आती है, ईरान से तेल आता है, रूस से तेल आता है, तो वहाँ पर जो तेल की समस्या देश में ना हो, उसके लिए उन्होंने ये कुछ चीज़ें देशवासियों को अपनाने के लिए कहा है, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना। नहीं, बिल्कुल, अगर जब देश संकट में होता है तो देश के नागरिकों का जो नागरिक बोध होता है, उस नागरिक बोध के तहत उनको इन चीज़ों को करना चाहिए, और देश के लोगों ने समय समय पर यह किया है। क्या मानते हैं पीएम की अपील? ये बहुत सराहनीय अपील है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अपील करी है देशवासियों से, हमें इसका समर्थन करना चाहिए। एज अ यूथ मैं भी खुद समर्थन करूंगा और अपने साथियों को बोलूँगा कि जो देशवासियों ने जो अपील करी देशवासियों से प्रधानमंत्री मोदी ने, कि सोना कम खरीदे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, तो देश हित के लिए उन्होंने अपील करी है। बहुत अच्छी अपील है ये। क्या मानते हैं सर आप इस अपील को? क्या देखिए, जब देश की बात हो, देश की समृद्धि, विकास और अस्तित्व की बात हो, तब दोहरी नीति नहीं होना चाहिए। किसी के लिए कुछ और किसी के लिए कुछ, निश्चित रूप से अपीलें की जाती है, लेकिन आश्चर्य और असमंजस उस समय निर्मित हो जाता है जब उसमें नोटबंदी होती है। नोटबंदी में सोना खरीदा गया, रात को 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक ज्वेलर्स की दुकानें खुलती हैं। इसी सरकार ने कहा कि सारे CCTV कैमरे आ गए, उन पे सब पे छापे पड़ेंगे, लेकिन वो मामला रफा दफा कर दिया गया। दूसरी बात आती है तेल। तो तेल में आखिर जब ये 5 राज्यों के चुनाव होते हैं, 5 राज्यों के चुनाव में इसी सरकार द्वारा पूरे देश भर से सारे विधायक, मंत्री जो सत्ता पक्ष के थे, सारे लोगों के काफिले जाते हैं। अभी 2 दिन अभी चुनाव खत्म हुआ है। अब आ जाओ तेल। तो तेल का पूरी इतना स्वास्थ्य के प्रति हर व्यक्ति कोरोना के बाद जागृत हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय की, WHO की इतनी रिपोर्ट आ रही, इतनी गाइडलाइन जारी हो रही है, और हर आदमी अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित हुआ है। प्रधानमंत्री ऐसे एक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस प्रकार के 2 तरह की नीति नहीं अपनाए जाने चाहिए। जनता, देश हमेशा उनके साथ रही है, कोई भी सरकार रही है, हमेशा उसके साथ रही है, लेकिन सबसे पहले उन्हें अपने मंत्री, अपने सरकार, अपने लोगों पर अंकुश लगाना चाहिए कि एक अधिकारी निरीक्षण पे आता है, उसके साथ 25 गाड़ी जाती हैं। एक अगर कोई मंत्री आता है, उनके साथ 25-30 गाड़ियों का काफिला आता है। ये आम आदमी के लिए तो नहीं है ना। आम आदमी के लिए क्या है? क्या केवल आपने कह दिया और आप पालन करो और बाकी आम आदमी पे अंकुश? खैर, ऐसा नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर पर लोग जो है प्रधानमंत्री की जो अपील है उसको सराहनीय बता रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी है कि आम लोग तो इस अपील का पालन करेंगे ही सही, लेकिन तमाम सरकारी अधिकारी, मंत्रियों और नेताओं को भी जो प्रधानमंत्री की सलाह पर अपील करना चाहिए, अमल करना चाहिए, ताकि इस तरह के जो प्रधानमंत्री के सपने हैं या जो भी उनकी मंशा है, उस मंशा के तहत देश में आपातकाल की स्थितियां न बन पाए। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर।